अस्सलामुअलैकुम, हादी व्लॉग में खुश आमदीद। मौजूद हैं इस वक्त नारान के अंदर और हम आपको दे रहे हैं नारान से ताज़ा तरीन अपडेट्स। वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। आज हम आपको नारान की सूरत हाल बताएंगे। कल के लिए माजरत, कल बहुत तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका और बाहर निकलना भी मुहाल हो गया था मेरे लिए, इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं बना सका और जिसकी वजह से आपको अपडेट्स नहीं दे सका। क्योंकि नारान में पिछले एक हफ़्ते से रेगुलर बारिशें लगी हुई हैं और पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी होती है, बूंदाबांदी, लेकिन वो शाम तक क्लियर हो जाती है, घंटे दो के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। बाबूसर टॉप जो है वो ओपन है, रास्ते सारे अब ओपन है। डिटेल सारी आज की वीडियो में मिलेगी आपको। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अगर अभी किसी किस्म के वीडियो के अंदर इशू है, पिक्सल्स का इशू है, वॉइस का इशू है, वो भी हमें ज़रूर बताएं कि हम आपको नारान से ही बताएं कि आपके लिए जो वॉइस ओवर हो, जो वीडियो की क्वालिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो सके। आज है जी तकरीबन 3 तारीख आ गई है सितंबर की, तो मौसम काफ़ी कमाल का हो रहा है। शाम को हल्की फुल्की ठंड हो जाती है, मौसम कमाल का हो जाता है और दिन को धूप तो लगती नहीं है क्योंकि बारिशों का सीज़न है और बारिशें हो रही हैं दिन ब दिन। तो होटल्स वालों ने भी रेट्स काफ़ी गिरा दिए हैं। सामने बादल चेक करें जी, ये सामने अगर आप देख सकते हैं तो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर टॉप पे बादल आए हुए हैं। कमाल के मनाज़र हैं, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो आपको आइडिया हो रहा है। होटल्स रश की सूरत हाल बताएं तो नॉर्मल रश आजकल चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिली टूर मिल रहे होंगे, कॉर्पोरेट बिजनेस चल रहा है आजकल नारान के अंदर, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त। और बारिशों ने जो यहाँ के दरियाओं का पाव है वो बिल्कुल कम पड़ा हुआ है, इस वक्त ना होने के बराबर है। और रश की सूरत हाल की अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे तो आपको आइडिया हो गया होगा। सामने व्यू देखें, सिर्फ और सिर्फ व्यू के पैसे होते हैं, क्योंकि अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यू के पैसे देते हैं और यहाँ पे व्यू एंजॉय करने आते हैं। बाज़ार की सूरत हाल भी आप आज की स्क्रीन पे देखेंगे और हम मज़े की बात आपको बताते चलें तो जो होटल्स के रेट है वो काफ़ी कम हुए हैं इस वक्त। और ये हम इस वक्त मेन ब्रिज पे खड़े हैं, ब्रिज पे आए हुए हैं, तो यहाँ के हालात भी आप देख सकते हैं। रश की सूरत हाल आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि रश नारान के अंदर इस वक्त कितनी है। जो कॉर्पोरेट बिजनेस सेक्टर है वो इस वक्त नारान का टूर कर रहे हैं। रास्ते हर किस्म के हालात के लिए क्लियर हैं, किसी किस्म की कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज नहीं है, लैंडस्लाइडिंग नहीं हुई हुई। मुनासिब रेट है, मुनासिब दाम है हर साइड पे और आप आके बेहतरीन अपना टूर इस वक्त एंजॉय कर सकते हैं। सूरत हाल भी आप देखेंगे इस स्क्रीन पे आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन ये सब के जो हालात हैं वो हम आपको बताते रहते हैं डे बाई डे। बाईपास रोड हो गया, मेन बाजार रोड हो गया, कोई भी हो गया, फॉरएवर। ये सामने देखिए इस वक्त आपको जीपें नज़र आएंगी, सारे की सारी जीपें नज़र आ रही हैं हर साइड पे खड़ी। लेकिन ये है कि यहाँ पे इस वक्त रश ना होने के बराबर है। हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल वीराना सा छाया हुआ है। आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब मलूक रोड, सामने बादल। ने पिछली वीडियो के अंदर मुझसे पूछा था लोकल ट्रांसपोर्ट, वो ये एरिया है, यहाँ से जाती है और शाम तक जाती हैं तकरीबन गाड़ियाँ। अभी भी गाड़ी एक लगी हुई है, अगर आपने जाना है तो यहाँ से आपको इवनिंग तक बटाकुंडी से बड़वई तक गाड़ी तकरीबन मिल जाती है। ये लोकल ट्रांसपोर्ट का एक अड्डा है जो बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ से आपको इजीली गाड़ी मिल सकती है। यही रास्ता बाबूसर टॉप को आगे जाके निकलता है। सामने सफ़र मलूक रोड आ गया जी, इस साइड पे ब्रिज आ गया मेन, नीचे बाज़ार का ब्रिज आ गया, सामने सब हो आ गया, उसके साथ ही ये बाईपास रोड आ गया। ये सारे के सारे यहीं पे वाक़ हैं। और ये जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हालात हैं इस वक्त नारान के। और ये सामने लोकल ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, फिर भी मैं आपको यही गाइड करूँगा, ये रात तक यहाँ से चलती रहती हैं तकरीबन मगरिब तक, मगरिब तक तकरीबन। और सीज़न में इशा के टाइम भी यहाँ से आपको इजीली गाड़ी मिल जाएगी। पानी का बहाव है, शोर होगा, लेकिन सारे के सारे मनाजिर इस वक्त कमाल के, व्यूज़ के पैसे होते हैं और जो कि यहाँ पे इस वक्त आपको बेहतरीन देखने को मिल रहा है। नारान जो कि मानसरा से 122 किलोमीटर के फासले पर है और मानसरा और नारान के वेदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नारान के अंदर ठंड हो चुकी है और मानसरा में अभी भी गर्मी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अभी तो सितंबर है, आज सितंबर 3 हो गया और आपको हालात का वाक़या जो है 2024 का सीज़न अख्ताम की तरफ जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन हम फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना टूर प्लान करें और नारान को बैग पैक करें और निकल आए नारान की तरफ, क्योंकि नारान आपके इंतज़ार में। अपने घरों से दूर बैठे रहते हैं, फिर भी हम आपको नारान की झलक ज़रूर दिखाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम नारान से लेटेस्ट जो वीडियोस होती हैं, नारान से जो रिलेटेड होती हैं नॉर्दर्न एरिया, नारान एक नारान ही नहीं है, नारान से रिलेटेड कागान वैली आ जाती है, फिर बाबूसर टॉप आता है, जलखड़ आता है, बेसर आता है, लोलूसर झील आती है, गिटी दास आता है, उसके बाद जी नूरी टॉप आता है, सफर मलूक झील आती है। सारी की सारी अपडेट्स हमारी कोशिश लगी रहती है कि हम आपको ये सारी की सारी अपडेट्स डे बाई डे आपके साथ शेयर करते रहें ना, क्योंकि नारान में इस वक्त ऑफ सीज़न है, रेट्स इंतहाई कम हो चुके हैं कमरों के।
होटल्स रेस्टोरेंट्स के रेट तो चले मुनासिब ही हैं, लेकिन जो कमरों के रेट हैं वो इंतहाई मुनासिब हो चुके हैं। उसके में अगर आप आते हैं तो आपको बेहतरीन सी अकोमोडेशन तो मिलती ही मिलती है, साथ में रेट्स भी मुनासिब मिलते हैं। अच्छे रेट्स के अंदर आप अच्छा पैकेज कर सकते हैं। एक और मेरे भाई थे, वो किसी कंपनी को 30,000 रुपये देने वाले थे, टूर कंपनी को। उनसे यही रिक्वेस्ट है, इस वक्त ये जो हालात हैं नारायण के अगर ये देखे जाएँ तो इस वक्त आप 30,000 के अंदर 5 दिन का टूर कर सकते हैं, जो कि आप 3 दिन के अंदर अंदर आके बस सफ़र के अंदर ही गुजार के वापस चले जाएंगे। वो रीज़न नहीं होगा। वो आप 30 दिन का जो 30,000 है उसमें अगर 10,000 और ऐड करते हैं तो आप 6 से 7 दिन नारायण इजीली स्पेंड करके जा सकते हैं। क्योंकि ये जो वादी है नारायण की, ये एक तो इंतहाई खूबसूरत वादी है, उसके साथ साथ इसके चश्मे, इसके झरने, इन्हें देखने अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो 7 से 8 दिन भी कम लगते हैं। 122 किलोमीटर की मसाफत पे मौजूद है। यहाँ से बटाकुंडी आपको 22 किलोमीटर, 18 से 22 किलोमीटर का रास्ता वो मिलता है। वहाँ 70 किलोमीटर बबूसर टॉप है, 8 किलोमीटर सफल मलूक है। ये सारे के सारे रास्ते नारायण से ही निकलते हैं, जो कि आप 1, 2, 3 दिनों में नहीं देख सकते। आज मौसम क्लियर हो जाए, आज से ही धूपें स्टार्ट हो जाएं तो नारायण कल से आपको रश में डूबा हुआ मिलेगा। ये सामने अगर देख लें, इस वक्त मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था, फैमिली टूरिज़म का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त जो फैमिली ट्रिप्स आते हैं उनका आगाज़ हुआ है। ग्रुप्स की शक्ल में लोग आते हैं, कॉरपोरेट्स की शक्ल में आते हैं, जो कि यहाँ पे अपना बेहतरीन सा टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे बेहतरीन नारायण की खूबसूरती को जो 4 चांद लगाती है वो ये नीली नदी है। इस नीली नदी की जो अगर बात करें तो ये तकरीबन 8 किलोमीटर की लेंथ में बहती है। 9 से 10 किलोमीटर ये हो जाती है तकरीबन। अगर जिग जैग की बात करें तो ये निकलती है सफल मलूक, जो कि ये पहाड़ियों के पीछे, यहाँ से पीछे अगर जाए तो ये सामने रास्ता जा रहा है सफल मलूक का। ये अगर आपको मैं जूम करके दिखा सकूँ तो ये रास्ता जा रहा है सफल मलूक का। तो यहाँ से होते हुए सीधे आप झील सफल मलूक पहुँच जाते हैं और वहाँ से आप अपना एक परियों की जो शहज़ादी है और सफल मलूक शहज़ादा है, बदियो ज़मान शहज़ादी है, उनकी झील सफल मलूक देख के आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आज तक की इन्फॉर्मेशन यहीं तक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।